नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है सभी का हमारे दोपहर के सच्चे वीडियो में। आज के इस वीडियो में कई सारी बड़ी जानकारी लेकर आया हूं। 1 से 9 अप्रैल तक आपकी छुट्टी, इसको लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सारी जानकारी देने वाला हूं। इसी के साथ 5 दिन के अंदर, जी हां बहनों, मार्च के अंत तक सिर्फ 5 दिन में आपको 20,000 रुपए की राशि मिल सकती है और ये बहुत सारी बहनों को राशि मिलने वाली है। क्यों राशि मिलने वाली, सारी जानकारी देने वाला हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। इसी के साथ क्या सिर्फ 30 मिनट आपको केंद्र जाना होगा, इसको लेकर भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। और इसी के साथ आंगनबाड़ी के बच्चों को, जी हाँ, आंगनबाड़ी के खुद के बच्चों को सरकार कुछ फायदा देने वाली है और ये फायदा बहुत अच्छा मिलने वाला है और ये पहली बार ऐसी अपडेट निकलकर सामने आई है, तो इसको लेकर भी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना सभी बने। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए। वीडियो को जल्दी जल्दी 2000 लाइक कर देना, मैं कहता हूं। और बहुत सी बहनें लाइक करना भूल जाती हैं, वो सोचती है कि वीडियो को अंत तक देखेंगे फिर लाइक कर देंगे, लेकिन लाइक करना भूल जाती है। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को 2000 लाइक करें। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब आप बहनें वीडियो लाइक नहीं करती हैं तो हमारी मेहनत पूरी नहीं होती है। चलिए करते खबरों की शुरुआत। यहाँ पर एक एक करके सारी जानकारी देने वाला हूं और यहाँ पर आपको आंगनवाड़ी आशा सच्ची खबरें मिलती रहती हैं। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, एक ही जगह सारी अपडेट मिलती रहेगी, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आंगनवाड़ी के खुद के बच्चों को मिलने वाले फायदे को लेकर आ रही है। यहाँ पर इसके बाद मैं छुट्टियों की जानकारी दूंगा और इसका एक एक करके राशि की जानकारी दूंगा, सारी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बच्चों को भी स्कॉलरशिप, अब यहाँ पर विभाग खुद आपके बच्चों को स्कॉलरशिप देगा, कितनी स्कॉलरशिप देगा, क्या होगा, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो यहाँ पर आईसीडीएस निदेशालय आंगनवाड़ी केंद्रों पर अध्ययन के लिए आने वाले नैनिहालों के कल्याण के प्रयास में तो जुटा ही है, मगर अब यहाँ कार्यरत सेविका सहायिकाओं के लिए भी निदेशालय द्वारा आकर्षण योजना बनाई जाने लगी है। इसके तहत प्रधानमंत्री बीमा योजना में पंजीकृत सेविका सहायिकाओं के बच्चों को स्कॉलरशिप देने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा घातक बीमारी होने पर एवं कार्यकाल में मृत्यु होने पर 5.5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। निदेशालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के अलावा जिले के सभी सीडीपीओ को भेज दिया है। साथ ही कहा है कि इस महत्वपूर्ण योजना का आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के बीच अपने स्तर पर भी शेयर हो, यानी कि अपने स्तर पर भी एक दूसरे से वो सारी चीजें बताएं। तो यहाँ पर आईसीडीएस विभाग द्वारा एक अच्छी चीज की गई है, क्योंकि अगर आंगनवाड़ी के बच्चों को ये सारी अच्छी योजनाएं मिलेंगी तो वो भी अपनी जिंदगी अच्छे से बिता पाएंगे। ये मोतिहारी से खबर निकलकर सामने आई है बहनों, जो कि मैंने सारी जानकारी, सारी अपडेट आपको दे दी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली अपडेट जो आ रही है यहाँ पर छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में पोषण ट्रैकर ऐप चालू हो रहा है, जिस तरह सभी बहनें जानती हैं। अब यहाँ पर इस ऐप को बंद करने को लेकर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने अल्प मानदेय का हवाला देते हुए पोषण ट्रैकर ऐप का विरोध कर रही हैं। इससे पहले भी कुछ संगठनों ने इसके प्रति अपना विरोध प्रकट किया है। अभी ताजा विरोध छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ का सामने आया है। संघ ने महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव के नाम पत्र लिखकर अपना विरोध व्यक्त किया है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की प्रांताध्यक्ष सरिता पाठक की तरफ से लिखे गए पत्र में 5 बिंदुओं के आधार पर बताया गया है कि आखिर क्यों उन पर पोषण ट्रैकर ऐप के लिए दबाव न बनाया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहना है कि पूरे प्रदेश में 10 से ज्यादा जिले हैं, ऐसे में जहां मोबाइल नेटवर्क की समस्या है, ऐसे में मोबाइल ट्रैकर ऐप से काम करना असंभव है। यहाँ पर देख सकती है उनकी तरफ से क्या बातें बोली गई हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप नहीं चल सकता क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है और इस वजह से हम पर दबाव न बनाया जाए। अब यहाँ पर ये जो अपडेट आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। छुट्टी को लेकर जानकारी है। आंगनबाड़ी वर्कर की ओर से पिछले 9 दिनों से संगरूर में शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला के घर के बाहर धरना जारी है। लुधियाना के आंगनबाड़ी वर्कर 9 अप्रैल से 15 ब्लॉक के साथ संगरूर में शिक्षा मंत्री के घर के आगे डटेंगी। इस संबंध में मिंडा चौक स्थित सीटू कार्यालय में प्रधान सुभाष रानी की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी वर्कर की मीटिंग हुई, जिसमें सुभाष रानी ने कहा सरकार काफी समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज करती आ रही है। उनकी सबसे बड़ी मांग प्री प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को आंगनबाड़ी सेंटर्स भेजा जाए, जो कि सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दी है। अब यहाँ पर 9 अप्रैल तक तो ये धरना जारी रहने वाला है, ये तो पक्की बात है। और इस 9 अप्रैल तक आंगनबाड़ी बहनें खुद से ही छुट्टी ले रही हैं। अब यहाँ पर इस छुट्टी का इनको मानदेय मिलता नहीं मिलता वो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आंगनबाड़ी बहनों ने लुधियाना में छुट्टी वगैरह ले रखी है और 9 अप्रैल तक तो ये पक्की चलने वाली है और उसके बाद जिस तरह धरना चले वो सारी चीजें आगे पता चल जाएंगी। बाकी ये सारी चीजें एक तरीके से आंगनबाड़ी की तरफ से देखी जाए तो वो बिल्कुल सही है, बाकी दूसरी तरफ से देखी जाए तो बहुत लोगों को इसकी वजह दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर अगली अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है केंद्र के समय को लेकर है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत खुलेगा केंद्र। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल सहित सभी तय मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि उच्चतम न्यायालय की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित केंद्रों को फिर से खोलने के बारे में 31 जनवरी या इससे पहले तक फैसला लेने का आदेश दे दिया गया था। अब यहाँ पर इसके बाद
हुआ क्या बहनों, इसके बाद केंद्र वगैरह खुले भी, केंद्र वगैरह ओपन हो गए, लेकिन यहाँ पर सुबह 10 बजे से केंद्र खोलने की बात भई थी, सुबह 10 से 1 बजे तक सारे केंद्र खोले जाए ऐसी बात बोली गई थी। लेकिन इसके बाद फिर से कोरोना का कहर बढ़ा और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में केंद्र वगैरह बंद कर दिए गए। अब यहाँ पर ये बातें बोली गई हैं कि सिर्फ साफ सफाई के लिए केंद्र वगैरह खोले जाएंगे, बाकी पोषार रेडी टू ईट वितरण किया जाएगा और घर घर जाकर पोषार वितरण किया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ साफ सफाई के लिए केंद्र वगैरह खुलेंगे। अब ये समय कितना भी हो सकता है, 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे। यहाँ पर पहले 3 घंटे का समय दिया गया था और फिर से समय कम हो गया है। अब यहाँ पर यह अपडेट अभी तक की यही है, बाकी कोरोना जैसे ही कम होता है फिर से केंद्रों का समय बढ़ जाएगा। अभी केंद्र ज्यादा नहीं खुल पा रहे हैं इस कोरोना की वजह से। यह अपडेट अभी अभी ताजी निकलकर सामने आई है। अगली अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है बहनों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। इसी मार्च के अंत तक आपको 20,000 रुपए मिल सकता है। जी हाँ बहनों, उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी 2000 लाइक करें। बहुत सी बहनें लाइक करना ही भूल जाती हैं, इस वजह से मैं बार बार ध्यान दिला देता हूं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर आंगनबाड़ी आशा सच्ची खबरें आती रहती हैं। बहुत ज्यादा मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के लेकर आते हैं कि आपको सारी अपडेट एक जगह मिल जाए। इस वजह से जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आंगनबाड़ी आशा सच्ची खबरें मिलती रहती हैं यहाँ पर। एक बार आपने सब्सक्राइब कर लिया, टेंशन छोड़ देनी, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह सारी सच्ची खबरें हम लाते रहेंगे और आपको सारी खबरें प्रोवाइड करते रहेंगे। अब यहाँ पर ये जो अपडेट आ रही है, शासन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय को 93 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। इस बजट से अब मार्च तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके बाद बहुत सी बहनों को ये मानदेय पहुंचा है 3 से 4 महीने का, 15 से 20,000 रुपए। जी हाँ बहनों, 15 से 20,000 रुपए। और जिन बहनों को ये पैसा नहीं पहुंचा है, इसी मार्च के अंत तक आपको ये पैसा पहुंच सकता है। यहाँ पर बाल विकास राज्य मंत्री जो है, उन्होंने सोमवार को बैठक की थी और बैठक में 3 माह से मानदेय न मिलने का मामला सामने आया था। इस पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री ने नाराजगी जताते हुए विभागीय अधिकारियों को बजट जारी करने के निर्देश दिए थे। अब यहाँ पर मंगल को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा विभाग के अतिरिक्त सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया जाता है। उनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर होती है। ऐसे में 3 माह का मानदेय न मिलने से आर्थिक परेशानियों का आना स्वाभाविक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता में शामिल है। यहाँ पर देहरादून से खबर निकलकर सामने आ रही है, मार्च के अंत तक आपको एक बड़ा पैसा आ सकता है। अगर अभी तक आपको पैसा नहीं आया है तो आपको एक बड़ा पैसा तुरंत मार्च के अंत तक मिल सकता है। वैसे तो बहुत सी बहनों को पैसा आ गया है, लेकिन अगर आपके पास ये पैसा नहीं पहुंचा तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपके पास मार्च के अंत तक देहरादून में पूरा पैसा 3 महीने का या 4 महीने का आ जाएगा। ये अपडेट थी, सारी अपडेट मैंने आपको दे दी। छुट्टी को लेकर क्या जानकारी थी, इसकी जानकारी दे दी। क्यों केंद्र 30 मिनट तक खुलेंगे, इसको लेकर जानकारी दे दी। इसी के साथ मानदेय की जानकारी दे दी, जो 15 से 20,000 रुपए की राशि आ सकती है, इसकी जानकारी दे दी। सारी अपडेट आपको मैंने दे दी और आंगनबाड़ी के खुद के बच्चों को क्या फायदा सरकार देने वाली है, इसको लेकर भी सारी अपडेट दे दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा सभी बहनें, और वीडियो को जल्दी जल्दी 2000 लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड गुड बाय। और इस वीडियो को सभी आंगनबाड़ी आशा बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे।